हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। यूपी टेट, सी टेट या डीएलएड हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें रेशियो का क्वेश्चन जितने भी आते हैं उन सबको लेकर के हम उसमें उपस्थित हुए हैं और इसमें जीरो स्तर से रेशियो आपको पढ़ाया जाएगा। और इससे पहले एक बात और, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपए व 50 पैसे का अनुपात कितना होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। आपने लिख दिया 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे, और 50 पैसे तो पैसे में कन्वर्ट है ही है, और इनका अनुपात कितना होगा। और इससे करने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अनुपात को हम तभी कर सकते हैं जब इनका क्या हो, जो यूनिट हो, जो मात्रक हो, समान हो। अगर समान मात्रक नहीं है तो आपको इसको समान मात्रक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो देखिए, हमारे पास रुपए दिया था, यहाँ पैसे में था, तो जो रुपए थे उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, पैसे में। तो पैसे से पैसा कट हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, तो 10:5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका आ गया 2:1 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट के साथ अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, मिनट का अनुपात हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे। बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। आप कहोगे सर 60 होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे, तो 2 घंटे में आपके 120 मिनट हो जाएंगे, और 120 जब मिनट हो जाएंगे तो 15 मिनट और आप इसमें ऐड कर दोगे, तो आपका टोटल कितना मिनट हो जाएगा, 135 मिनट आ जाएगा। तो इतना आपने सॉल्व किया, तो इसको आपने मिनट में जब कन्वर्ट किया तो आपने लिखा कि 135 मिनट का अनुपात किससे है, 45 मिनट से है। तो मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना रहेगा, 135। 135 अनुपात 45। आपने इसको 15 से कर दिया, 15 दिया 45 और 15 नम्मा 135, ये आ गया। आपने लिख लिया 9:3। अब भी ये दोस्तों 3 से कट सकता है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया, 3:1, यानी 3:1 आपका ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। और ये डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर के आ चुके हुए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और इसे करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर बहन हर भाई जो इस चैनल पे नया विजिट कर रहा है, वो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए को राम और श्याम के में क्रमशः, यानी 100 रुपए हैं हमारे पास, और 100 रुपए को आपको 2 लोगों में बांटना है। एक आपके राम भैया हैं और एक आपके श्याम भैया हैं। तो इनको कितने रुपए के अनुपात में बांटना है वो हमें बताया गया है कि राम को कितना मिल रहा है, राम को 65 रुपए मिल रहा है, तो हमने लिख लिया 65, ठीक है, अनुपात, और श्याम को 35। तो आप इसको कट कर सकते हो, 5 से 13 बार जाएगा दोस्तों, और 5 से ये 7 बार जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि रामू 3 दिन में 45 किलोमीटर चलता है और 5 दिन में कितने किलोमीटर चलेगा। ये तीर वाले क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, इन तीर वाले क्वेश्चनों में हम किस प्रकार एरो लगाते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि 3 दिन में कितने किलोमीटर चल रहा है, तो हमने क्या लिखा, यहां दिन लिख लिया और यहां लिख लिया किलोमीटर। तो 3 दिन में कितना चल रहा है, आपने बोला 45 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक है। फिर हमसे कहा गया है कि 5 दिन में वह कितना चलेगा, तो बताओ यहां पर
3 दिन से 5 दिन हो गए, तो ये बढ़ा है या नहीं? तो जिधर बढ़ेगा उधर नीचे हो जाएगा। अच्छा बताओ, 3 दिन में 45 किलोमीटर चल रहा था, तो 5 दिन में तो और आगे ही तो चलेगा, 45 तो चलेगा नहीं, 45 से ना ही कम चलेगा, 45 किलोमीटर से ज्यादा ही चलेगा। तो ये वाला तीर भी आपका कहाँ नीचे आ जाएगा। तो देखिएगा अब हम कैसे करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, देखिएगा कि 3 चल रहा है, 3 चल रहा है, तो आपने क्या लिखा, 5:3। क्या लिखा, 5/3 बराबर है आपका 45 बटे x। 3/45 देखिएगा 1 2 3। तो क्या करेंगे, 3/5 बराबर हो जाएगा 45 बटे आपका x। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से कितनी बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, और ये एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा जब आप x में करोगे तो x हो जाएगा, और 5 का जब 15 में करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका एक आपको तरीका और बता रहा हूं, एक ही बहुत बढ़िया ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, कि 3 दिन में कितना चल रहा है, आपने बोला कि 3 दिन में कितना चल रहा है, 45 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना चलेगा, एक दिन में 3 का भाग दे देंगे, तो एक दिन में कितना चलेगा, इतने किलोमीटर चलेगा। तो कितनी बार गया, 15। तो एक दिन में 15 किलोमीटर चल रहा है, एक दिन में कितने किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है। तो 5 दिन में कितना चलेगा, 15 पंजे 75 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। जो लोग बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये वाला मेथड लागू होता है, और जो यूपी टेट सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस शॉर्ट तरीके से ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यदि 8, x, व 18 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करो। तो इनको सबसे पहले आप समानुपात में कैसे लिखेंगे, देखिएगा। तो आपको क्या करना होता है, इसको इसके साथ रिलेशन लेते हैं, इसका इसके साथ लेते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, 8x समानुपात x अनुपात 18। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x का जब x में गुणा आप करोगे, x इंटू एक्स बराबर 18 इंटू 8 हो जाएगा ये, और इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा। अब जैसे ही हम स्क्वायर यहां से हटाते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 144, और 144 किसका वर्ग होता है, 12 का होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनली दोस्तों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यदि 10 अंडे 25 रुपए में मिलते हैं, ठीक है, तो 15 अंडों का मूल्य क्या होगा, और आगे भी बोल दिया है तो इसे समानुपात में लिखो। सबसे पहले हमें 15 अंडों की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको आपको समानुपात में रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे, यदि 10 अंडे 25 रुपए के हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, एक लॉन्ग मेथड होता है और एक आपकी ट्रिक होती है। तो पहले मैं लॉन्ग से आपको करके बताता हूं। तो देखिएगा 10 कितने में बिक रहे हैं, 25 रुपए में बिक रहे हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर अंडे रख लो और यहां पर आप इसका मूल्य रख लो। तो 10 अंडे कितने में बिक रहे हैं, 25 रुपए के बिक रहे हैं। अब अंडों की संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ी है तो तीर नीचे आ गया। जब अंडों की संख्या बढ़ेगी तो बेसिकली मूल्य भी तो बढ़ेगा, क्योंकि 10 अंडे 15 के हैं, आप ज्यादा अंडे लोगे तो पैसे ज्यादा दोगे। तो 10 अंडे 25 के हैं तो 15 अंडों का मूल्य कितना है वो आपको निकालना है। तो वो आपने क्या मान लिया, x, तो मूल्य भी बढ़ेगा, इसलिए इस टाइप का हो गया। तो आप इसको ऊपर से रखते हैं कि 10 अनुपात 15 बराबर 25 अनुपात x। आप इसको बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। 5 से दोगे, 5 से कितना आ जाएगा, 5 से 2 बार, 5 दूनी 10 और 5 25,
और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, x का इधर करोगे आपका 2x हो जाएगा, और 15 पंजे 75 आपका हो जाएगा। 2 इंटू में कहा जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो आपका हो जाएगा 75/2। और जब आप इसको कट करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 37.5। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपको इसको किस में रखना है, समानुपात में रखना है। तो देखिए कैसे रखते हैं, देखिएगा समानुपात में हम कैसे रखेंगे, यहां लिख लो समानुपात। समानुपात में कैसे रखोगे आप, सबसे पहले क्या आता है, जो आपके अंडे दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपके अंडे कितने दिए गए हैं वो आपको रखने हैं। जैसे 10 अंडे और 15 अंडे, इनका अनुपात कितना है, तो सबसे पहले 10 अंडों का आप अनुपात रखोगे। 10 अंडों का 25 था, तो 15 जब आपने निकाले तो 15 का कितना आ गया, 37.5। तो ये आपका इसका समानुपात हो जाएगा। आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए ही है, ये वाला आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आइए देखिए इसको ट्रिक की सहायता से हम कैसे करते हैं। बेसिकली रेशियो का ही क्वेश्चन है कि 10 अंडे 25 रुपए के हैं, तो 10 अंडों, ये ट्रिक है, ट्रिक की सहायता से मैं आपको बता रहा हूं कि 10 अंडे कितने रुपए के हैं आपके, 10 एग, 10 एग कितने के हैं, 25 रुपए के हैं। तो एक एग कितने का होगा, तो आपने एक एग निकाल दिया 25/10, तो एक एग की वैल्यू ही तो है 25/10। अब आपको कितने चाहिए, 15, तो 15 एग का मूल्य कितना आ जाएगा, 25/10 गुणा 15। 5 से कर दोगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और इसका जब गुणा करेंगे 75, और 75 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपका 37.5 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपका एग्जाम हो यूपी टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का, तो आप ये वाला मेथड यूज करना। जब आपका बीएड का हो एग्जाम तो भी आप यही वाला मेथड यूज करना। डीएलएड वगैरह में जो कोर्स होते हैं इनमें आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें रिटर्न एग्जाम होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप जितने से ज्यादा ट्रिक अप्रोच करोगे उतना बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का है, देखिएगा कैसे करेंगे। एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी एक कार है वो 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 180 किलोमीटर दूर चली जाती है। तो उसी चाल से, यानी जब 3 घंटे में पहुंच रही थी तो भी उसी स्पीड से जा रही थी, अब 7 घंटे में जाएगी तो भी उसी स्पीड से जाएगी। आपको यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है, चाल क्या है, उसी चाल से, यानी जो आपकी स्पीड है वो सेम है। तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 180, तो 7 घंटे में कितनी करेगी, वही ट्रिक की सहायता से भी कर सकते हो। देखिए इसको हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 180, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 3 का भाग दे देंगे, कितना, 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, क्योंकि 3 घंटे में 180 की कर रही है तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब बात आ रही है 7 घंटे में, तो 7 घंटे में कितनी करेगी, तो 7 × 60 किलोमीटर, और 7 छिंग कितना आ जाएगा, 42, यानी 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जब आपकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी जो 3 घंटे में उसी स्पीड से जा रही थी उसी स्पीड से 7 घंटे में जाएगी। अब देखिएगा इसको हम बेस से कैसे करते हैं पूरे डिटेल से। तो आपको लिखना है, यहां लिखना है घंटे और यहां लिखना है दूरी। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 180 दूरी तय कर रही है, तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यहां घंटे बढ़े, जब घंटे बढ़ेंगे तो दूरी भी भाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको क्या लिखना है, 3:7 बराबर 180:x, इसका इधर गुणा कर देंगे, या मत करो ऐसे कर दो, 3 एकम 3, और 3 से कितनी बार, 60 बार, और एक का जब आप x में मल्टीप्लाई करोगे तो x × 1, 7 का आप करोगे 7 में तो कितना आ जाएगा, x एकम x, और ये कितना आ जाएगा, 420 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें आपसे बोला गया है 3 पुस्तकों का मूल्य 450 रुपए है, वैसे ही आपको करना है 3 पुस्तक, यहां आप पुस्तक लिखोगे, यहां लिखोगे रुपए, रुपए या मूल्य, रुपए मूल्य लिखो आप, मूल्य कितना है, इतना है, तो पुस्तक कितनी है, 3 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 450 रुपए है। तो 12 पुस्तक बढ़ गई तो मूल्य भी बढ़ेगा, तो इसका मूल्य कितना होगा, तो ये भी वही बढ़ेगा। जब पुस्तक क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3/12
बराबर हो जाएगा 450 बटे x। आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वरना डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 3 से जब इसको काटोगे कितनी बार, 150 बार जाएगा, और ये एक बार। 1 का गुणा जब आप x में करोगे x हो जाएगा, और 12 का जब आप 15 में करोगे, 12 इंटू 15 यानी 0। तो आप क्या कर दोगे, 12 का 15 में करेंगे 180, और ये गई वाला 0, यानी कितना आ जाएगा 1800। इसका आंसर आ जाएगा। अगर मेरे भाई बहनों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, और साथ में एक लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यदि a अनुपात b का मूल्य 2:3 हो तथा b अनुपात c का मूल्य 4:5 हो तो अनुपात a b c का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अनुपात लिख देना है a और b, ठीक है, और यहां c लिख देना है। तो आपको सबसे पहले a और b का अनुपात रखना है, a अनुपात b का। फिर आपको बी सी का रखना है, तो b के नीचे b वाला आएगा, कितना है 4:5। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अब आपको अनुपात किसका निकालना है, a b c का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 2 चौक 8 हो जाएगा अनुपात। फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा अनुपात। फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 पंजे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। किसी भी कॉमन फैक्टर से ये नहीं कट रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा 8:12:15 इसका मान होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि a और b का अनुपात 2:3, b अनुपात c का मान जो है 4:5 तथा c और d का अनुपात कितना है 3:4 हो, तो a अनुपात b अनुपात c d का मान आपको निकालना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी हम किस प्रकार करते हैं। मेथड आपका वही है, आपको यहाँ क्या लिखना है, a b c और ये d ऐसे लिख लेना है। a b का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, आपने लिखा 2:3। फिर b और c का कितना है 4:5, और c और d का अनुपात कितना है 3:4। अब आपको ऐसे लाइन कर लेनी है और मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा इनका आपस में करो पहले मल्टीप्लाई, कितना आएगा 12 दूनी 24, यानी 8 8 तिया 24 आ जाएगा अनुपात। अब आगे बढ़ते हैं, अब b के लिए निकालेंगे, तो कितना आएगा 4 तिया, फिर इनका करेंगे आपस में, इनका आपस में करेंगे, तो 3 चौक 12 और 12 तिया 36 आपका ये आ जाएगा। फिर आपने और आगे बढ़े, आपने इनका किया मल्टीप्लाई आगे। जब आप और आगे करोगे तो 5 तिया 15, 15 तिया 45 आ जाएगा, तो ये 45 आ गया। और आपने और किया आगे मल्टीप्लाई, इसका आपने इसमें भी किया है, इसका इसमें भी किया मल्टीप्लाई। तो अब आप करेंगे 5 तिया 15, 15 चौक 60, तो आपका ये 60 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 8 से काटो, 8 तिया 24, ये 12 से कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, और ये कितने से कट जाएगा 20 से, क्योंकि 3 से ही तो काटे सारे, इसीलिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 8:12:15:20 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है a अनुपात b का मान दिया गया है, b अनुपात c का मान दिया गया है, और c d का मान दिया गया है। तो सिर्फ a और d का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपको वही तरीका है करने का। देखिएगा कैसे करते हैं, तो चाहो तो उस तरीके से कर लो। देखो अनुपात ए बी बी सी और ये डी, तो ए बी का कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है, बी सी का 6:7 दिया गया है, और सी डी का 8:9 दिया गया है। तो बस वही तरीका इनका। 48 48 दूनी कितने होते हैं 96 ले लिया, इसका इसके साथ में, इनका इनके साथ में ले लो। 9 7 63, और 63 दिया कितने होते हैं 189 होते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3 से काट लो, 3 से काटेंगे 3 छिंग
क्योंकि हमने ए का लिया है और डी का लिया है, इसलिए हमने फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लिया है। तो जब 3 से इसको काटेंगे, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, और 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो आपका आ जाएगा 32:63 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया है a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4 हो तो a/b/c का मान आपको ज्ञात करना है और बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। चलिए इसको करते हैं। देखिएगा आपको क्या करना है, अगर आपका ट्रिक वाइज अगर देखोगे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं कर देना है, 2 3 4 बस यही आंसर हो गया। 2 3 4 तुरंत आपने क्या कर दिया, टिक लगा दिया बस। अगर ये अपॉन में दिख जाए तो 2 3 4, अगर इनटू में हो, जो इनटू में हो वो डिवाइड में जाएगा, और जो डिवाइड में है ना पहले से, तो ये इनटू में आ जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसको करेंगे कैसे, देखिएगा। तो आपको क्या करना है कि a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4 बराबर, आपको ये कांस्टेंट टर्म मान लो, जैसे कि आपने मान लिया k। तो यदि देखो ये भी इसके k के बराबर है, b भी k के बराबर है और c भी k के बराबर है, तो यदि मैं इसकी बात करूं तो लिखूं a/2 बराबर k, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k आ जाएगी। सेम अगर मैं b को k से साथ रिलेशन बनाऊं तो b/3 बराबर k, तो ये इधर जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k आ जाएगी। सिमिलर इसी प्रकार c/4, c/4 इक्वल टू k, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4k। तो आपको क्या निकालना है, a b c का अनुपात, तो आपको रख लेना है a/b/c। a की कितनी है, 2k है, b का कितना है, 3k है, और c का कितना है, 4k है। तो k से k आप कट कर दोगे तो क्या रह जाएगा, 2:3:4। तो इस तरीके से आप करके आ सकते हो एग्जाम में। और अगर ट्रिक की सहायता से करना है तो इनटू में अगर आपको दिख जाए तो तुरंत क्या करना है, डिवाइड में ले लेना है, और डिवाइड में दिख जाए तो इनटू में ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 2a/3 बराबर है 3b/4 बराबर है 5c/6 हो तो a/b/c का मान आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डिवाइड में हो तो इनटू में लिख देना, इनटू में हो तो डिवाइड में लिख देना। तो देखिए इसकी सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं क्या होगा, कि इनको पलट के रख दो, डायरेक्टली पलट के रख दो। कितना आ जाएगा, 3/2 अनुपात 4:3 बरा, और यहाँ आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा 6:5। इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 से क्या कर दो, गुणा कर दो डायरेक्ट बस। और 30 से जब आप इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा। 30 से यहाँ गुणा कर दो, और 30 से जब आप यहाँ गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। तो 30 से जब आप इसमें गुणा करोगे तो यहाँ लिख दोगे 3/2 गुणा 30, और 30 से कितनी बार, 15 बार, और 15 45, तो पहला 45 आ जाएगा। इसमें करोगे 30 से मल्टीप्लाई तो 30 से 10 बार, और 10 से 40 आ जाएगा। और इससे करोगे 30 से मल्टीप्लाई तो 5 से 6 बार आ जाएगा, 6 36 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 45 40 36, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम डिटेल से भी कैसे करते हैं। तो देखिएगा आपको क्या करना है, वही तरीका है कि आपको इस तरीके से लिखना है, 2a/3 बराबर है 3b/4 बराबर है 5c/6। ये बराबर है किसी भी कांस्टेंट आप ले सकते हो, चाहे k ले लो, चाहे x ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू आप निकालोगे, देखो इसका रिलेशन भी k के साथ है, b का भी रिलेशन k के साथ है, और c का भी रिलेशन k के साथ है। तो आप सबसे पहले इसको आप इसके साथ लोगे तो कितना आ जाएगा, 2a/3 बराबर k। जब आप 3 को इधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में और 2 का डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2 आपकी आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप 3b बराबर, और यहाँ 4 है और बराबर k मान लोगे, तो ये उधर जाएगा, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4k/3 आ जाएगी। और यदि आप ऐसे करोगे 5c/6 है बराबर k, तो आप c की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आप, तो 6k/5 आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, a/b/c। आपको एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ k लिख लो आप। यहाँ है 3/2k अनुपात 4k अनुपात 3 अनुपात 6k अनुपात
5। तो देखिएगा कैसे करेंगे, सबसे पहले k से k को उठाओ, अब आगे बताओ, इसको आप दबाओ नीचे वाले को, तो 5 या 15, 15 का गुणा आप 3 में कर दो, तो 3 गुणा 15 अनुपात। अब आपको ये वाला बी वाला निकालना है, तो इसको दबाओ, और 4 में किसका आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 रह गया, 2 और 5 10, तो डायरेक्ट आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो अनुपात। इसको दबाओ, 6 लिख लिया, और लास्ट वाले को दबा लो, 3 नहीं 6, तो आपको 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा, और ये आपका 36 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप रेशियो के जितने भी क्वेश्चन है उनकी आप धज्जियां उड़ा सकते हो, चाहे ट्रिक की सहायता से उड़ाइए, चाहे आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यदि 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, यानी इसके प्रत्येक टर्म में क्या जोड़ा जाए कि नया जो अनुपात है वो 3 और 4 का हो जाए। तो देखिएगा इसको करने का भी हम बहुत ही बढ़िया ट्रिक निकालते हैं। देखिए पहले ट्रिक की सहायता से करते हैं। तो देखो इसमें आप क्या जोड़ोगे, ये जो अंक है यही जोड़े जाएंगे। अगर आप 4 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, और 11 से 11 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 4 यहाँ करेंगे 15, और 11 और 4 का कोई होगा ही नहीं। तो देखिए यदि आप 7 रखेंगे तो 7 49, और 11 7 77, तो भी यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं 4 से। और 4 से कटने का मतलब इतना है कि यहाँ पर कोई एक, चाहे तो इवन आ जाए चाहे ऑड आ जाए, ऐसा आए जो 3 से कटे। तो जब 6 रखेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 3 से कटेगा नहीं, तो आप 5 रखो। जैसे हमने 5 इसकी जगह करेंगे, 5 जोड़ेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 चौक 16। तो आप इसका डायरेक्टली निकाल सकते हो। लेकिन बात आती है इसका डिटेल से करने की, तो देखिएगा ये आपका अनुपात है 7:11। इसके प्रत्येक पद में एक आपका ये अंश वाला पद है और एक हर वाला है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो इसके इसमें क्या जोड़े कि आपने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, दोनों में हमने x जोड़ दिया, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 7 + x बराबर है 3 × 11 + x। जब आप इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो 4 7 28 आपका हो जाएगा, और 4 का जब x में करेंगे तो 4x आ जाएगा, और 3 का जब आप इसमें करोगे तो 33 आ जाएगा, और 3 का जब x में करोगे तो 3x आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको आप इधर ले आओ और इनको आप इधर लेके जाओ, तो ये प्लस के हैं इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 4x - 3x। इधर आपका 33 है, 33 ये 28 प्लस के हैं, उधर जाके आपके माइनस के हो जाएंगे 28, तो आपका ओनली x रह जाएगा, इधर आप करोगे तो 5 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इस वाली अप्रोच से भी इसको कर सकते हो, बट जब आपको समय बचाना है तो आप इस वाले मेथड का यूज करो तो ही बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों 15वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है सेम 14 वाले जैसा है, जैसे कि हमने 14 वाला किया था इससे पहले, उसी जैसा है। यदि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, वहां जोड़ा जा रहा था, यहाँ घटाया जा रहा है, वो भी प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 1:2 हो जाए। तो आप इसमें से क्या घटाओगे बताओ। अगर 12 इसमें से घटाते हो तो 3 रह जाएगा, 12 यहाँ से घटाएंगे तो 7 रह जाएगा, और 3 और 7 है ही नहीं है। अगर आप 13 घटाओगे 2 रह जाएगा, और 13 घटाएंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा। 13 घटाएंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 6 रह जाएगा, 2 और 6 का जब निकालोगे तो 1:3 आ जाएगा। 14 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और 14 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये होगा नहीं, तो 11 रख के देखते हैं। 11 घटाएंगे तो यहाँ 4 रह जाएगा, 11 घटाएंगे यहाँ से तो 8 रह जाएगा, और 4:8 का मतलब 4 × 4 4 दूनी 8। तो आपने तुरंत पता लगा लिया, बिना कॉपी पेन के आपने पता लगा लिया कि कितना आएगा आंसर, 11 ही आएगा। तो देखिएगा इसको हम डिटेल से कैसे करते हैं। तो वही तरीका है, पहले आपने 15 और अनुपात में 19 लिखा, इसके प्रत्येक पद में से आपने x घटा दिया और 1/2 के बराबर आपने पुट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 15 - x में, तो 2 × यहाँ आ जाएगा 15 - x इक्वल 1 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 19 - x। अब आप 2 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 2 का जब x के संग करेंगे 2x, 1 का इसके संग मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रह जाएगा 19 - x। अब 19 प्लस के हैं, इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और ये 2x माइनस के हैं तो इधर आके प्लस के हो जाएंगे। तो 30 - 19 और 2x - x,
ये 11 बच जाएंगे, यहाँ x रह जाएगा, 2x में से जब एक x जाएगा तो कितना, एक x ही तो बचेगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 11 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। देखिएगा इस क्वेश्चन को भी हम किस प्रकार करते हैं। ये इस वीडियो का पहला वाला पार्ट है, अभी एक पार्ट और आएगा जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसमें शामिल किए जाएंगे। तो देखिएगा, यदि 15 मजदूर किसी कार्य को 45 दिन में कर रहे हैं, तो भाई 15 मजदूर हैं, और यहाँ दिन है, तो 15 मजदूर हैं, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 मजदूर 45 दिन में कर रहे हैं। यदि 30 मजदूर, देखिए मजदूरों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, तो मजदूरों की संख्या जब बढ़ेगी तो काम तो कम समय में होगा, भाई मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो काम का कम समय में होगा, तो ये x हो जाएगा, और जब कम समय में होगा तो तीर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, 15/30, ये कितना हो जाएगा, x/45। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले 15 से ही काट दो, 15 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 15 कम 15 एक बार जाएगा, 15 कम 15, और 15 दूनी 30, और 2 से जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा, 22.5। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 22 का जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 1 बराबर यहाँ आ जाएगा 1 इंटू एक्स, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 22.5। यानी 22.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 सही 1/2, तो ये दिन इसमें लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर मेरे भाई बहनों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।